हेलो दोस्तों, आज 31 मई और आप देख रहे हैं ताज़ा न्यूज़ का टॉप 10 वीडियो, जिसमें हम बात करते हैं अब तक की 10 जरूरी और बड़ी खबरों के बारे में। तो चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में क्या क्या है। भोपाल में 1 जून से अनलॉक शुरू, ईपीएफओ मेंबर के लिए है एक बड़ी खुशखबरी। लॉन्च हुआ कोविड पर्सनल लोन, मोबाइल से भर पाएंगे आईटीआर। 9वीं और 10वीं के रिजल्ट होंगे घोषित। यूपी में अनलॉक की गाइडलाइन जारी हुई और भी बहुत कुछ। तो चलिए जानते हैं सभी खबरों को विस्तार में। चलिए बढ़ते हैं अपनी पहली खबर की ओर। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में 1 जून से अनलॉक की प्रक्रिया शुरू। जी हां दोस्तों, रविवार को बल्लभ भवन में जिला क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक हुई। इसमें राज्य सरकार की तरफ से भेजी गई गाइडलाइन का पालन करते हुए भोपाल को अनलॉक करने का निर्णय ले लिया गया है। संडे के अलावा शनिवार को भी लॉकडाउन का प्रस्ताव रखा गया है। अगर यह प्रस्ताव सरकार से पास हो जाता है तो भोपाल में शुक्रवार रात 10 से सोमवार सुबह 6 बजे तक लॉकडाउन रहेगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। यूपी के बलरामपुर में कोरोना संक्रमित व्यक्ति का शव परिजनों ने राप्ती नदी में फेंका। जी हां दोस्तों, एक तरफ जब प्रयागराज में सैकड़ों की संख्या में शवों को गंगा किनारे दफनाने का मामला सामने आ रहा है, तो वहीं अब बलरामपुर से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। बलरामपुर जिले में राप्ती नदी में कोविड संक्रमित एक व्यक्ति का शव फेंकने का वीडियो वायरल हुआ है, जिसके बाद नगर कोतवाली में मामला दर्ज करा दिया गया है। डॉक्टर विजय बहादुर सिंह ने रविवार को बताया है कि राप्ती नदी में फेंका जा रहा शव सिद्धार्थनगर जिले के सोहरतगढ़ के रहने वाले प्रेमनाथ मिश्रा का है। तो दोस्तों चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। सऊदी अरब में नौकरी पाने का सुनहरा मौका। जी हां दोस्तों, सऊदी अरब में 3000 पदों पर भर्ती के लिए जॉब पोर्टल खोले गए हैं। इसमें कई अलग अलग पदों पर भर्तियां की जानी है। इसमें एनओसी एजेंट, फोटोग्राफर, ग्राफिक डिजाइनर, सेल्स एजेंट, ऑपरेशन मैनेजर, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, पीएचपी डेवलपर, सेल्स एसोसिएट और सेल्स इंजीनियर फीमेल समेत कई पदों पर भर्तियां की जा रही हैं। इसके लिए आप अरब न्यूज की जॉब ऑफर वेबसाइट job.arabnews.com पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो अगर आप सऊदी अरब में काम करना चाहते हैं तो आपके लिए अच्छा मौका है, आप अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। यूपी में अनलॉक की गाइडलाइन जारी। जी हां दोस्तों, कोरोना संक्रमण दर 1% से नीचे आने के बाद उत्तर प्रदेश अब अनलॉक की तरफ बढ़ रहा है। योगी सरकार ने रविवार को प्रदेश के 75 में से 55 जिलों से लॉकडाउन हटाने का ऐलान किया। यहाँ वीकेंड लॉकडाउन शनिवार और रविवार को लागू होगा। दुकान और बाजार अब सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक खुलेंगे। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। 9वीं और 11वीं के नतीजे जारी हुए। जी हां, मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग ने 9वीं और 11वीं कक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया है। इस साल 9वीं और 11वीं की वार्षिक परीक्षा में शामिल हुए कैंडिडेट अपना रिजल्ट विमर्श पोर्टल की ऑफिशियल वेबसाइट विमर्श.mp.gov.in के जरिए चेक कर सकते हैं। रिजल्ट इंटरनल मार्किंग के आधार पर तैयार किए गए हैं। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। ईपीएफओ मेंबर्स के लिए बड़ी खुशखबरी। जी हां दोस्तों, संकट के समय में लोगों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए लेबर मिनिस्ट्री ने रविवार को ईपीएफओ और ईएसआईसी स्कीम के तहत कुछ अहम घोषणाएं की हैं। इसके तहत अगर किसी ईपीएफओ सब्सक्राइबर की मौत हो जाती है तो परिवार को 7 लाख रुपए का इंश्योरेंस का लाभ मिलेगा। इसके अलावा ईएसआईसी स्कीम के तहत डिपेंडेंट को पेंशन मिलेगी। पहले इसकी अपर लिमिट 6 लाख थी। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भारत में नए आईटी नियमों के मुताबिक अपडेट हो रही गूगल और फेसबुक। जी हां दोस्तों, गूगल, फेसबुक और व्हाट्सएप जैसी बड़ी सोशल मीडिया कंपनियों ने नए डिजिटल नियमों के अनुसार सूचना प्रौद्योगिकी आईटी मंत्रालय के साथ ब्यौरा साझा किए हैं। हालांकि ट्विटर अभी भी नियमों का अनुपालन नहीं कर रही है। आपको बता दें कि अब आप इन सोशल मीडिया के कंटेंट की शिकायत भी कर पाएंगे और शिकायत अधिकारी को 24 घंटे के भीतर दर्ज की गई शिकायत प्राप्त करने के बारे में सरकार को सूचना देनी होगी। साथ ही ऐसे शिकायतों का निराकरण प्राप्ति की तारीख के 15 दिन के अंदर करना होगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। लॉन्च हुआ कोविड पर्सनल लोन। जी हां दोस्तों, कोरोना संकट के बीच आज एसबीआई के चेयरमैन दिनेश खारा और इंडियन बैंक एसोसिएशन के चेयरमैन राज किरण राय ने एक बड़ा फैसला किया है। मीडिया को संबोधित करते हुए इन्होंने कहा है कि संकट के इस दौर में सभी बैंकों की तरफ से कोविड स्पेशल पर्सनल लोन जारी किया जाएगा। यह लोन 5 लाख रुपए का होगा, जिसके लिए इंटरेस्ट रेट महज 8.5% होगा। देश के सभी बैंकों की तरफ से इस पर्सनल लोन को लॉन्च किया जाएगा। यह कम से कम 25,000 रुपए का और अधिकतम 5 लाख रुपए का होगा। यह लोन 5 सालों के लिए उपलब्ध होगा। इसका इस्तेमाल कोरोना इलाज के लिए किया जाएगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। 7 जून से मोबाइल पर भी भरा जा सकेगा आयकर रिटर्न। जी हां दोस्तों, आयकर विभाग ने शनिवार को कहा है कि 7 जून को आयकर विवरण भरने के लिए एक नया पोर्टल ई फाइलिंग 2.0 शुरू करेगा। आयकर विभाग के अनुसार इसे मोबाइल के जरिए इस्तेमाल करना आसान होगा और आप अब आईटीआर मोबाइल से ही भर पाएंगे। आयकर विभाग 7 जून 2021 को एक नया ई फाइलिंग पोर्टल लॉन्च कर रहा है, जो कि है incometax.gov.in। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपनी आखिरी खबर की ओर। देश में कोरोना पर राहत भरी खबर। जी हां दोस्तों,
देश में कोरोना की दूसरी लहर जिस रफ्तार से बढ़ी थी उसी रफ्तार से उसमें कमी भी आई है। रोजाना केसों के 7 दिन के औसत की बात करें तो दूसरी लहर के पीक से महज 3 हफ्तों में ही कोरोना के रोजाना मामलों में 50% तक की गिरावट दर्ज की गई है। तो दोस्तों ऐसे ही टॉप 10 खबरों के लिए बने रहिए ताजा न्यूज के साथ।